जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हमारे YouTube चैनल गुरुजी पर मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन आप ज़रूर दबाइएगा, जिससे जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। मैं आपका दोस्त हूँ पंडित साक्षी चैतन्य। आज मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बात कर रहा हूँ, ज्योतिष चर्चा में मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूँ। किसी भी ग्रह के वक्री होने पर क्या आपके लिए उसके परिणाम बदल जाते हैं। आपने किसी भी ज्योतिषकार के पास जाकर के सुना होगा कि आपके बृहस्पति वक्री हैं, आपके शनि वक्री हैं, आपके बुध या शुक्र वक्री हैं या आपके मंगल वक्री हैं। सूर्य और चंद्रमा कभी भी वक्री नहीं होते और राहु और केतु कभी मार्गी नहीं होते। तो क्या वक्री होने पर आपके जीवन में उसके परिणाम भी बदल जाएंगे? अलग अलग ग्रह की अलग अलग स्थिति होती है। अलग अलग पैरामीटर पर ग्रहों को देखने से पता चलता है कि वो मार्गी हैं, वक्री हैं या अतिचारी हैं। कोई भी ग्रह अगर अपनी दिशा में अपने मार्ग पर बहुत अच्छी तरह से अग्रसर है, बहुत बढ़िया स्पीड से वो चल रहा है, तो वो ग्रह मार्गी की स्थिति में हो जाता है और आपकी कुंडली में ग्रह के आगे लिखा होता है मार्गी। अगर कोई ग्रह पीछे की तरफ चल रहा हो, वैसे कोई ग्रह पीछे की तरफ तो नहीं चलता है, लेकिन उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होने से कई बार वो ऐसे लगता है कि जैसे वो पीछे की तरफ गति कर रहा हो। बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ने से भी ग्रह पीछे की तरफ चलते हुए महसूस होने से कुंडली में उस ग्रह को वक्री कर दिया जाता है। या अतिचारी कोई आपकी कुंडली में ग्रह, कोई ग्रह जब अपनी गति से बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता है तब वो अतिचारी के रूप में आपकी कुंडली में विद्यमान हो जाता है। तो ये 3 पैरामीटर्स में ग्रहों को देखने के बाद पता चलता है कि वो हमारी कुंडली में कैसा परिणाम देते हैं। क्या बदल जाते हैं परिणाम आपकी कुंडली में अगर कोई ग्रह आपकी कुंडली में है वक्री? जी हाँ, एक मिथ्याचार सा, एक भ्रमजाल हमारे ज्योतिष के माध्यम से फैलाया जा रहा है कि अगर कोई ग्रह वक्री है तो बहुत खराब परिणाम देता है। ऐसा नहीं है। ग्रह की स्थिति, ग्रह की राशि, किस राशि पर वो बैठा हुआ है और किस राशि पर वो वक्री हो रहा है, ये देखना बड़ा अनिवार्य होता है। तो किसी भी कुंडली में ग्रह वक्री होता है तो उसकी राशि को देखना भी बड़ा अनिवार्य हो जाता है। और जो ग्रह वक्री आपका हो रहा है, क्या उस पर कोई पाप ग्रह का कोई दोष है, पाप ग्रह की कोई दृष्टि है, वो देखना भी बड़ा अनिवार्य हो जाता है। बहुत खराब परिणाम देता है वक्री ग्रह ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा भी परिणाम देता है ऐसा भी वक्री ग्रहों में देखा गया है। तो ये पर्सन टू पर्सन वरी करेगा, कुंडली टू कुंडली वरी करेगा कि वो किस जगह पर कितने डिग्री में वो वक्री है और उसके पिछले भाव की क्या स्थिति है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आप सबको बताना चाहता हूं। कोई भी ग्रह जब जिस भाव पर वक्री होता है तो वो उस भाव का फल तो देता ही है, उस भाव पर उसका प्रभाव रहता ही है। जहां वो दृष्टिगत होगा वहां भी वो अपना प्रभाव देता है। पर जिस भाव पर ग्रह वक्री होता है उससे जस्ट पीछे वाला एक भाव जो होता है उसका भी प्रभाव कुंडली में वो ग्रह वक्री होने पर देता है। ठीक पीछे वाले एक भाव का भी फल आपको मिलता है। जैसे मकर राशि पर बृहस्पति अगर वक्री हो जाए, नीच राशि में बैठे हुए हैं, वक्री हो जाए, लेकिन उससे जस्ट पीछे धनु राशि है तो वो धनु राशि का भी फल आपको प्रदान करेगा। इस पोजीशन में ग्रह बहुत बलवान हो जाता है, बली हो जाता है, उसकी दृष्टियां बहुत सारी हो जाती है। जिस भाव पर है वहां की दृष्टि, वहां से वो कहां देखता है वो दृष्टि, और ठीक पीछे वाला जो एक भाव है वहां का प्रभाव देने पर उसकी दृष्टियों का भी वो भाव फल आपको देता है, जिससे ग्रह का फल आपके लिए अच्छा हो जाता है। पर यह ध्यान रहे, याद रखें एक बात, जो ग्रह आपका वक्री है उसके ऊपर अगर पाप प्रभाव
किसी ग्रह का पड़ रहा है तो उस भाव का फल वो खराब भी कर सकता है, क्योंकि पाप ग्रह साथ में विद्यमान है। अगर आपकी कुंडली में मंगल वक्री हो जाए तो मंगल वक्री होने से कई बार वो साहसी बहुत बढ़ा देता है, बहुत साहसी, बहुत अच्छा व्यक्तित्व बना देता है व्यक्ति का। सर्जन ऐसा व्यक्ति बहुत बढ़िया बन सकता है अगर वक्री हो जाए, पर अगर पाप प्रभाव मंगल पर आ जाए तो वो व्यक्ति उसके ग्रहों को खराब कर सकता है और वो अपराध की तरफ भी व्यक्ति जा सकता है। अगर बुध वक्री हो जाए, चालाक ऐसे व्यक्ति को बना देता है, स्वार्थी ऐसे व्यक्ति को बनाता है, वो कैसे ना कैसे करके धन कमाना चाहता है, लेकिन अगर पाप प्रभाव उस पर आ जाए तो स्वार्थी के साथ साथ वो दरिद्र भी हो जाता है। हर जगह से पैसा कमाएगा लेकिन फिर भी गरीब रहता है, फिर भी दरिद्र रहता है, फिर भी मांगने की आदत उसको बनी रहती है। अगर बृहस्पति वक्री हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को आध्यात्मिक भी बना देता है, ज्ञानी बनाता है, बहुत नीचे से ऊपर तक उठा देता है। लेकिन अगर उस पर पाप ग्रह का प्रभाव आ जाए, पाप ग्रह कोई साथ में हो जाए और वक्री हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को जीवन भर बहुत मेहनत करनी पड़ती है और उसका जो प्रारंभिक जो समय होता है वो बहुत ही संघर्षपूर्ण रहता है। ऐसी स्थिति भी देखी गई है। अगर शुक्र कोई किसी की कुंडली में वक्री हो जाए तो शुक्र के वक्री होने से ग्लैमरस की दुनिया में ऐसा व्यक्ति चला जाता है, आकर्षण उसके चेहरे पर आ जाता है, बहुत खूबसूरत ऐसा व्यक्ति हो जाता है। पर अगर खराब कोई पापी ग्रह भी साथ में विद्यमान हो जाए वक्री की शुक्र की स्थिति में तो उस समय पर आपके जीवन में चरित्र भी आपका हनन हो सकता है, आपका चरित्र भी खराब हो सकता है। अगर शनि आपका वक्री हो जाए तो शनि के वक्री होने से व्यक्ति या तो राजा बन जाता है या रंक बन जाता है, दरिद्र भी ऐसा व्यक्ति रह सकता है। और शनि जिसकी कुंडली में वक्री होता है उसके ऊपर पूर्व जन्म का भी प्रारब्ध लदा रहता है, उसके ऊपर प्रारब्ध का बड़ा जोर रहता है। सामान्यतः बहुत सारी कुंडलियों में, हर व्यक्ति की कुंडलियों में वक्री होता है, हाँ कोई ना कोई ग्रह वक्री आपको देखने को मिल जाएगा, पर जरूरी नहीं है कि अगर वक्री कोई ग्रह है तो वो आपको खराब ही परिणाम देगा। कुंडली टू कुंडली वरी करता है, पर्सन टू पर्सन वरी करता है। आप भी चाहते हैं विश्लेषण कराना तो डिस्क्रिप्शन बोर्ड में पता आपको हमारा मिल जाएगा, हम आपका उचित मार्गदर्शन करेंगे, हम बताएंगे आपका वक्री ग्रह आपको क्या फल देने वाला है। फिलहाल के लिए इजाजत। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।